हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटेक सेलेस में। फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख सकते हैं, यहाँ पे आज हम डीजीपे के बारे में बात करेंगे, क्योंकि फ्रेंड सीएससी की तरफ से डीजीपे का जो है 2-3 वर्जन चलाया जा रहा है। एक तो डीजीपे जो पहले पुराना वाला था, डीजीपे जो सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड करते थे चाहे मोबाइल में चाहे पीसी में, उसको हम यूज करते थे। और एक था ऐप डीजीपे लाइट, और अभी आया है डीजीपे वेब। यानी कि अब इसमें तीनों में अलग अलग सर्विसेज बढ़ाई गई हैं, और कौन सी सर्विसेज अभी लाइव हैं, कौन सी अंडर प्रोसेस में हैं। इस वीडियो में आज हम आपको इन तीनों जो वर्जन का कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूं। इसके बाद अगर आपको जो भी डीजीपे यूज़ करना है आप उसको यूज़ भी कीजिएगा, और इसके साथ साथ मैं वीडियो के लास्ट में आपको एक डीजीपे से रिलेटेड कुछ अपडेट्स बताऊँगा, जिनसे आप डीजीपे का कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन इजीली हमेशा खुद से पा सकेंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा डीजीपे लॉगिन है। बट लॉगिन करने से पहले हमने ये दिखाया कि हमें कौन सा डीजीपे यूज करना है, क्योंकि फ्रेंड्स सीएससी की तरफ से डीजीपे के लिए जो है कोई डीजीपे लाइट यूज कर रहा है, तो कोई डीजीपे का जो वेब है उसको यूज कर रहा है, कोई डीजीपे का एप्लीकेशन यूज कर रहा है। तो आपको कौन सा यूज करना चाहिए और किसकी सर्विस सही है, इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाले हैं। पूरा डैशबोर्ड का इंटरफेस दिखाएंगे, कौन कौन से सर्विस उसमें लाइव हैं और किसने अच्छे से उसमें काम होता है। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको यूज करना, ठीक है फ्रेंड। तो सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पे ये जो लॉगिन आपके सामने डैशबोर्ड शो कर रहे हैं, हम यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड है, एपीएस सर्विस है, वॉलेट ट्रांजेक्शन है, डीएमटी है, रिचार्ज बिल है, ट्रेवल है, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। ये जो है बेसिकली जो डीजीपे का जो वेब यूआरएल है उस पर आपका लॉगिन हो रहा है। सबसे पहले तो डीजीपे का एक एप्लीकेशन आता था जो कि मोबाइल फ़ोन में आप यूज करते थे और पीसी में डाउनलोड करते थे, ठीक ना। और जो एप्लीकेशन आता था मैं उसको भी आपको दिखा देना चाहता हूँ। हाँ फ्रेंड, ये देखिए एरा जो है डीजीपे का, जो शुरू में हम डीजीपे यूज करते थे, जिससे पैसा वगैरह निकालते थे, इस तरह से इंटरफेस आता था। तो यहाँ पे हम साइन इन पे क्लिक करते थे, प्रोसीड वगैरह ओटीपी डाल करके इसमें लॉगिन होते थे, तो इसको हम यूज करते थे। अब फिर इसके बाद उन्होंने अपग्रेड किया, तो अपग्रेड करने के बाद क्या है कि डीजीपे लाइट बना, ठीक ना। डीजीपे लाइट का जो मैं आपको इंटरफेस दिखा देना चाहता हूँ, ये रहा फ्रेंड डीजीपे लाइट का डैशबोर्ड। देखिए इस तरह से यहाँ पे सर्विसेज, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, वॉलेट टॉपअप, वॉलेट कैश आउट, वॉलेट ट्रांसफर, दो वॉलेट इसमें दिए रहते हैं। इस पर मैंने एक पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है डीजीपे लाइट के बारे में, आप उसको देख लीजिएगा। अब देखिए डीजीपे लाइट तो भी चल ही रहा था, और डीजीपे का जो सॉफ्टवेयर है जिसको मैंने अभी दिखाया आपको, उस पर भी आपका काम हो रहा है। बट सीएससी ने क्या किया कि अभी डीजीपे की तरफ से उसने एक और वेब यूआरएल उसने दे दिया है कि उसमें और भी सर्विसेज इंक्लूड कर दिए हैं। तो फ्रेंड देखिए उसका इंटरफेस ए रहा, ठीक है। तो आपको इन तीनों में से कौन सा यूज करना है, डीजीपे लाइट यूज करना है कि जो डीजीपे का ऐप आता है सॉफ्टवेयर उसको यूज करना है, कि जो डीजीपे का भी वेब आया है वेब वर्जन उसको यूज करना है। ये जो इंटरफेस है वेब वर्जन का है। तो हम सबसे पहले आपको वेब वर्जन का दिखा देते हैं कि वेब वर्जन में आपको कौन कौन सी सर्विसेज मिलेंगी, बट आप उसमें आइडिया लगा लेना कि आपको उसमें काम करना है कि नहीं करना है। अभी ये फिलहाल जल्द ही मतलब लॉन्च किया गया है, तो इसमें कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो यहाँ पे लिस्टेड तो हैं बट पूरी तरह से एक्टिव नहीं है, और जो पैसा निकासी का काम हो गया, मनी ट्रांसफ़र का, वो सब इसमें एक्टिवेटेड है। तो चलिए हम इसका पूरा रिव्यू यहाँ पे करके आपको दिखाते हैं कि ये इंटरफेस इसका किस तरह से दिखाई देता है, कौन कौन से सर्विसेज हम कैसे यूज करते हैं। फ्रेंड डीजीपे को यूज करेंगे, जो इसका वेब यूआरएल है, इस पे आपको लॉगिन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके जो है आप इसको लॉगिन कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इस तरह से आएगा, इंस्ट्रक्शन दिया है, प्रोवाइड योर सीएससी आईडी और प्लीज प्रोवाइड योर बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन। आपको मालूम होगा कि जिसके नाम से आईडी उसका ऑथेंटिकेट होता है, तभी हम किसी भी सर्विसेज को एक्सेस कर पाते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्कैन एंड लॉगिन टू डीजीपे। अब देखिए यहाँ पे लॉगिन का बटन है, आपको सिंपली लॉगिन बटन पे क्लिक करना है, और आपको जो सीएससी आईडी का पासवर्ड, जो सीएससी आपका, और फिर जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपका जो डिजिटल सेवा पोर्टल का पासवर्ड और सीएससी आईडी आपकी होगी, उसी से आप इसमें लॉगिन करेंगे। तो हम इस पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम उसको लॉगिन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से हमारे सामने दिखाई देगा, तो हमारा यहाँ पे आईडी पासवर्ड सेव है, तो हम इसको यहाँ पे फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद एक कैप्चा कोड डालेंगे, साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे, तो हम इसके इंटरफेस में लॉगिन होंगे, और उसके आगे का जो प्रोसेस है मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड आप जैसे ही साइन इन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। अब आपका सीएससी में जो ईमेल आईडी होगा, जो मोबाइल नंबर होगा, उन पर एक ओटीपी के लिए यहाँ पे ऑप्शन पूछा जाएगा। तो हम यहाँ पे मोबाइल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
तो हमारे मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। उस OTP को यहाँ पे हम फिल करेंगे और प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। फ्रेंड अब जैसे प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे डैशबोर्ड है, तो हमारे यहाँ पे डैशबोर्ड शो कर रहा है। अब देखिए हमें सर्विसेज में APS की सर्विसेज हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 सर्विसेज मिलेंगी, एक कैश विड्रॉवल की मिलेंगी, मिनी स्टेटमेंट मिलेंगी और बैलेंस इंक्वायरी की मिलेंगी। और ये जो तीनों सर्विसेज हैं ये पूरी तरह से लाइव हो चुकी हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं। कैश आउट वगैरह भी आपका इजीली हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पे देखिए वॉलेट ट्रांजेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आउट देख सकते हैं। डिजिटल सेवा पोर्टल पे टॉपअप यहीं से डायरेक्ट आप कर सकते हैं। जैसे CSC वॉलेट में आप बैलेंस ऐड करते हैं तो पैन कार्ड, बिजली बिल कुछ भी पे करते हैं, तो आप अगर इसको यूज करेंगे DGP का जो वेब URL है इस पे मैंने आपको दिखा रहा हूँ, तो इस पर अपना अगर आप ID पासवर्ड आपका लॉगिन हो जाएगा, आप इसको यूज करेंगे, पैसा वगैरह निकालेंगे, तो आप जब कस्टमर का पैसा निकालेंगे उस पैसे को आप चाहेंगे तो डायरेक्ट अपने डिजिटल सेवा पोर्टल वाले वॉलेट में ट्रांसफर कर देंगे यहीं से। अब पे आउट के लिए आप पैसा निकालेंगे तो पे आउट यहाँ से आप करेंगे। और देखिए DMT है, मतलब डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र, तो हम अगर एक बार DMT पे क्लिक करेंगे फ्रेंड तो आप देखेंगे आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएगा। यहाँ पे कमिंग सून लिख रहा है और यही इसमें जो है नेगेटिव पॉइंट है, अभी जो लॉन्च हुआ है, बट आगे सर्विसेज लाइव हो जाएंगी। बट अभी के समय में सिर्फ इस वाली URL से पैसा निकासी हो रही है और मिनी स्टेटमेंट हो रहा है, बैलेंस इंक्वायरी, बाकी किसी भी सर्विस उसमें लाइव नहीं किया गया है। सबका जो है कमिंग सून में दिखाई दे रहा है। अब देखिए DMT का हो गया। अब इसके नीचे रिचार्जेंस बिल है। अगर जैसे मान लीजिए हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे फिर से देखिए वही ऑप्शन आ गया हमारे सामने। और हम अगर यहाँ पे रिचार्ज बिल के बजाय वाटर बिल या म्यूनसिपालिटी बिल्स इस पर क्लिक करेंगे तब भी हमारे सामने कमिंग सून का ऑप्शन आता है। और इसी तरह से ट्रेवल वाले पे हम क्लिक करेंगे, ट्रेन, एयर, बस, होटल। एक बार हम ट्रेन पे क्लिक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, देखिए इस तरह से ऑप्शन आ गया, ठीक है ना। तो ये भी एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं हम, बैक आएंगे हम यहाँ पे। फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, एक बार हम इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे डीमेट अकाउंट और फाइनेंशियल प्लानिंग, म्यूचुअल फंड्स, तो आपको अगर यूज करना तो इसे क्लिक करके चेकआउट एक बार कर लेना, देख लेना इंटरफेस कैसा शो कर रहा है। बट हमने यहाँ पे देखा तो हमारे सामने यही ऑप्शन आया कमिंग सून का, मतलब ला रहे हैं हम। और यहाँ पे देखिए अदर सर्विसेज हैं, इसमें देखिए न्यू पैन कार्ड। आप न्यू पैन कार्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए इस तरह से ऑप्शन आएगा, लॉग इन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट। अब इसमें देखिए जब पैन कार्ड डिजिटल सेवा पोर्टल से बनाया जा रहा है तो हमें यहाँ पे DGP में क्यों ऑप्शन दिया गया कि इससे हम पैन कार्ड बनाएं, क्योंकि इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें डिजिटल सेवा पोर्टल पे ही जाना पड़ेगा। तो इस सर्विसेज को तो इसमें लिस्ट करना ही नहीं चाहिए था हमारे हिसाब से। तो हम यहाँ पे बैक आएंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड इसी तरह से आप अगर इस पर किसी भी सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो आपको उसमें रीडायरेक्ट करेगा CSC पैनल में जाने के लिए। बट अभी के समय में जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो यहाँ पे सिर्फ इसमें जो है APS की सर्विसेज लाइव की गई हैं और उसमें भी कैश विड्रॉवल, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, तीनों। आप अपना CSC ID पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप अपना एक बार देख लेना। आपका जो CSC में आपका अकाउंट आपने दिया है वही अकाउंट इसमें रहेगा। आप जब पैसा वगैरह निकाल लेंगे तो यहाँ पे वॉलेट ट्रांजेक्शन पे जाएंगे, पे आउट पे क्लिक करेंगे, ठीक ना। पे आउट पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा और यहाँ पे देखिए आपका बैंक का नाम यहाँ पे आ जाएगा, जो बैंक आपके CSC से कनेक्ट होगी। तो यहाँ पे आपको जितना अमाउंट का पे आउट करना है उतना अमाउंट आप डालेंगे, ठीक ना। जैसे कि हमारे वॉलेट में भी 0 बैलेंस है, मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमें मालूम है कि किस तरह से जो है ये काम करेगा, ठीक ना। तो जैसे मान लीजिए अगर आपने 1000 रुपये यहाँ पे विड्रॉ कर लिया किसी भी कस्टमर का और यहाँ पे अगर आप 1000 पूरा यहाँ पे अगर निकालना चाहेंगे तो आप उसको पूरा नहीं निकाल पाएंगे, ठीक ना। इनवैलिड ट्रांजेक्शन बताएगा और पहले बैलेंस इसमें होना चाहिए। अगर आप 800 रुपये निकालेंगे तो आपका हो सकता है निकल जाए, ठीक ना, क्योंकि कोई भी वॉलेट हो उसमें 100 से 200 रुपये उसमें आपका होल्ड रहेगा ही रहेगा, आपको रखना ही पड़ेगा। इसलिए मैं इसको इसलिए नहीं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं DGP लाइट को प्रॉपरली यूज़ कर रहा हूँ और उसकी जितनी भी सर्विसेज हैं वो पूरी तरह से लाइव है और अच्छा वर्क भी हो रहा है उसमें। तो अब DGP ये सेम है, DGP लाइट यूज करें, चाहे DGP का हम सॉफ्टवेयर वाला वर्जन उसको यूज करें, चाहे तो हम DGP का वेब वर्जन यूज करें, बट हम DGP ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम DGP जब यूज कर रहे हैं DGP लाइट, तो उसमें हमारा दोनों वॉलेट में अलग अलग अमाउंट शो कर रहा है, बैलेंस अटका हुआ है। तो हम उसकी बजाय फिर इस पर क्यों आए, क्योंकि इसमें अभी भी मैंने आपको सर्विसेज को दिखाया कि इसमें कुछ ऐसी अलग सर्विसेज नहीं हैं कि जिसकी वजह से हमें इसको यूज करना हो तो हम इसको यूज कर सकें, ठीक ना। तो हमारा यही ओपिनियन है कि आपको जो भी DGP का यूज करना है आप उसको यूज कीजिए, बट मैं पर्सनली DGP लाइट यूज कर रहा हूँ और उसकी सर्विसेज बहुत ही सही है फ्रेंड। और आप अगर DGP यूज करते हैं
ठीक, अगर डीजीपी यूज करते हैं तो डीजीपी का जो व्हाट्सएप चैनल है आप उसको फॉलो जरूर करें। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। अगर आपके पास सीएससी आईडी है तो आप डीजीपी जरूर से जरूर यूज करें फ्रेंड। और देखिए हम यहाँ पे इसको नहीं यूज करने वाले हैं, बस आपको इंटरफेस दिखाना था हमें। और ये जो सर्विसेज है इसमें अभी पूरी तरह से लाइव भी नहीं है, बस पैसा निकासी का काम हो गया, बैलेंस इंक्वायरी और मेन स्टेटमेंट, यही तीनों हैं। ये तीनों जो है डीजीपी लाइट में भी हैं। अब हम डीजीपी लाइट आपको लॉगिन करके एक बार दिखा देते हैं। सो फ्रेंड, डीजीपी लाइट को यूज करने के लिए देखिए यहाँ पे डीजीपी लाइट को मैंने यहाँ पे पिन किया हुआ है और इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए हमारा आईडी पासवर्ड मांगेगा, तो हम यहाँ पे इसका आईडी पासवर्ड डाल देंगे और लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे। इसका आईडी पासवर्ड कैसे बनाना है आप इसको इजीली बना लेंगे, और इस पर मैंने पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना दी, आप उसको देख करके अपना डीजीपी लाइट का आईडी पासवर्ड बना लेना। तो हम इसको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन कर लेते हैं। फ्रेंड, जैसे ही हम इसमें आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे तो आप फर्स्ट टाइम जब भी लॉगिन करेंगे तो आपको फिंगर से ऑथेंटिकेट करना होगा, ओटीपी वगैरह डाल के। तो इसको लॉगिन करने के बाद आपको दिखाते हैं हम इसका होम पेज किस तरह से शो करता है। देखिए इस तरह से यहाँ पे, और इसमें दो वॉलेट है, वॉलेट 1 और वॉलेट 2। हमारा वॉलेट 1 में इतना बैलेंस है और वॉलेट 2 में इतना है। ठीक, अब देखिए इसमें सर्विसेज पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मनी ट्रांसफर, यूनिफाइड एपीएस, आधार पे, यम एटीएम, इसमें सारी सर्विसेज लाइव हैं। और ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में आप इन सभी की ट्रांजेक्शन रिपोर्ट देख सकते हैं। और वॉलेट टॉपअप है, रिक्वेस्ट है, रिपोर्ट है, मतलब अगर आपको इसमें बैलेंस ऐड करना है तो आप रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे बैंक आपका सब दिखाएगा, तो आप किसी भी बैंक अकाउंट में पैसे डाल करके यहाँ पे कर सकते हैं। यूपीआई भी दिया गया है, यूपीआई अभी सर्विस नॉट अवेलेबल है। देखिए कैश डिपॉजिट, यहाँ पे जो भी बैंक दिखाई दे रहे हैं इन बैंकों में से किसी भी बैंक में आप पैसा डालेंगे और यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट करनी होगी, ठीक ना, रिसीप्ट अपलोड करनी होती है, तो आपके वॉलेट में बैलेंस ऐड होता है। या फिर आपने आधार से पैसा निकाला तो वॉलेट 2 में आपका आएगा, अगर आपको किसी को फिर भेजना है तो उस वॉलेट 2 के बैलेंस को वॉलेट 1 में लेंगे, तब आप भेज पाएंगे। ये यहाँ पे 2 वॉलेट इस तरह से काम करता है, जो कि मैं वॉलेट पूरी वीडियो बना दूंगा, आप उसको देख लेना, छोटी सी वीडियो रहेगी, ठीक ना। और देखिए वॉलेट ट्रांसफर यहीं से होता है, इसमें से इसमें ट्रांसफर करेंगे तो वॉलेट ट्रांसफर हो जाएगा। टॉक टू अस, मतलब आपका कोई कन्फ्यूजन है, कोई हेल्प लेनी है तो आप यहाँ पे इनसे बात कर सकते हैं। एम एटीएम का ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए केवाईसी हमारी पूरी तरह से अप्रूव्ड है, ठीक ना। तो हम अभी डीजीपी लाइट यूज कर रहे हैं। तो फ्रेंड, आपको अगर सीएससी की तरफ से डीजीपी का जो इतना मल्टीपल्स आपको सर्विसेज मिल रही हैं, जैसे कि डीजीपी लाइट हो गया, डीजीपी वेब हो गया, तो उनमें से सबसे बेस्ट सर्विस है डीजीपी लाइट की। तो आप डीजीपी लाइट को भी यूज कीजिए अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं तब। और मैं हर वीएलई भाई को बताता हूं कि अगर आपके पास सीएससी आईडी है तो सीएससी की तरफ से जितने भी सर्विसेज मिलती हैं आप उन्हीं से अपना काम कीजिए, ठीक ना। बट इसमें क्या है कि अगर अलग आप किसी पोर्टल से काम करते हैं, पैसा वगैरह निकालते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कैश कलेक्शन की सुविधा में मिल जाती है, तो हमें कैश के लिए भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती है। बट डीजीपी में ऐसा नहीं है, आपको कैश को मैनेजमेंट करके रखना होता है, ठीक। बाकी अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक से अगर पैसा वगैरह निकालते हैं तो उसमें तो आपको कैश कलेक्शन की सुविधा मिल जाती है, आप डायरेक्ट मूव टू डिस्ट्रीब्यूटर कर देते हैं। स्पाइस मनी में भी सुविधा मिल जाती है, पे नियर बाय भी मिल जाती है। बट हमारा ओपिनियन कि अगर आप सीएससी आईडी लिए हुए हैं, आप एज ए सीएससी वैली काम कर रहे हैं, तो आप डीजीपी के माध्यम से काम कीजिए, क्योंकि डीजीपी का जो सपोर्ट सिस्टम है फ्रेंड बहुत सही है, ठीक ना। इसमें अगर सर्वर भी किसी बैंक का डाउन रहेगा तो इजीली आपको मैसेज आ जाता है ग्रुप में, जो व्हाट्सएप चैनल है उसमें, और उसमें जो है आपको 31 से 32 हज़ार लोग जो है उसको ज्वाइन किए हुए हैं। तो आपको डीजीपी से रिलेटेड जो भी अपडेट आता है वो आपको तुरंत इजीली मिल जाता है व्हाट्सएप पे। और जाहिर सी बात है कि व्हाट्सएप सभी लोग 2 घंटे पे पक्का चेक करते हैं, तो आप किसी भी नोटिफिकेशन, किसी भी अपडेट से जो है आप वंचित नहीं रह पाएंगे। अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको मालूम होगा, अगर आपने किसी कस्टमर का पैसा निकाला फिर अगले 2 घंटे बाद के लिए सर्वर नहीं चल रहा है तो आपको मैसेज आ जाएगा, तो आपके कोई भी कस्टमर आएगा तो उसको आप जान जाएंगे तो रोक देंगे, नहीं करेंगे काम। और अदर पोर्टल में अगर आप काम करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि मतलब अदर पोर्टल गलत है, उसको सर्विस का ना यूज़ कीजिए, बट डीजीपी जो है, डीजीपी का जो है सपोर्ट सिस्टम बहुत सही है, अपडेट हमें ईजिली मिलती रहती हैं। किसी अदर पोर्टल पे जाएंगे तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्ट करना होगा, वो बताएंगे, या फिर वैसे भी किसी भी पोर्टल का सबका ग्रुप अलग अलग होता है, लेकिन डीजीपी का मैं यूज़ करता हूँ तो मुझे डीजीपी अच्छा लगता है। और एज ए सीएससी वैली मैं सबको कहता हूँ कि सीएससी आईडी अगर आपके पास है तो आप डीजीपी को पक्का यूज़ करें। और अभी के समय में आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो अभी मैं डीजीपी लाइट यूज़ कर रहा हूँ, और डीजीपी का जो वेब वर्जन मैंने आपको दिखाया शुरू में, उसमें जो सर्विसेज दी गई हैं अच्छी सर्विसेज हैं। जब पूरी तरह से एक्टिवेटेड हो जाएंगी तो मैं आपको पूरी कंप्लीट वीडियो उसमें दिखाऊंगा, और जो भी सर्विसेज आएंगी उनमें मैं एनरोल करके हम उसको फॉर्म को पूरा फिल करके देखेंगे, जो भी सर्विसेज हमें यूज़ करने के लायक होंगी, ठीक है फ्रेंड। तो आप भी जो है डीजीपी किसी भी वर्जन का आप यूज़ करें, चाहे ऐप वाला यूज़ करें, चाहे मोबाइल फ़ोन से यूज़ करें, चाहे लाइट से यूज़ करें, और डीजीपी लाइट का भी एप्लीकेशन आता है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं।
बाकी जो व्हाट्सअप चैनल का लिंक मैंने आपको दिया था उस व्हाट्सअप चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। बाकी हमारे खुद के चैनल का भी व्हाट्सअप चैनल है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लेना, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फिर वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप एक CSC VLE हैं, साइबर कैफे का काम करते हैं, तो आपके दुकान पर कार्ड्स को प्रिंट करने का काम आता होगा। कार्ड्स यानी शादी कार्ड्स नहीं, से आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट फोटो, आयुष्मान कार्ड, आभा कार्ड, इस तरह के जितने कार्ड होते हैं हमें प्रिंट करके कस्टमर को देना होता है। या फिर फोटोशॉप आपको नहीं चलाने आता है, आप किसी भी डॉक्यूमेंट को PVC कार्ड में या फिर A4 साइज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट को बनाना चाहते हैं, ठीक ना, तो उन सब पर हमारे चैनल पर पूरी डेडिकेटेड वीडियो हैं और आप 1 क्लिक में अपना कोई भी पासपोर्ट फ़ोटो बना सकते हैं, ज्वाइन फ़ोटो बना सकते हैं, ठीक ना। तो ये सारा काम आप इजीली कर सकते हैं। तो अगर आपको एक्शन फाइल की मदद से फोटोशॉप में काम करना है तो उसका भी मैंने पूरा प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उनका भी जो पूरी वीडियो देख लेना। ऑल एक्शन फाइल चाहिए तो आप सभी का एक्शन फाइल ले सकते हैं, सिंगल कार्ड का, सिंगल डॉक्यूमेंट का चाहिए तो आप सिंगल भी ले सकते हैं। सो फ्रेंड, आशा करते हैं वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन है, कुछ डाउट है, कोई क्वेश्चन है DGP से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन का पूरी तरह से जवाब दें, जिससे आपको जो है DGP को समझने और इसको सर्विसेज को यूज़ करने में कोई भी कठिनाई ना हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।